गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ये चैप्टर है जो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक फंड, काफी कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए कि बैंक कैसे इन्वेस्ट करता है, नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने उसके प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताया, लिमिटेशन था उसको बताया, ये सारी चीजें हम लोगों ने बताया। और इसमें ये बताया कि जब बैंक किसी को देता है पैसा, जो इन्वेस्ट करता है, जैसे किसी को लोन दे रहा है, उसके पीछे तमाम सिक्योरिटी करता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी का सेंस ये होता है कि अगर इन सर्टेन केस इफ द borrower is unable to repay the amount even after the so many notices given by the bank, in that case bank has full authority to sell the security kept by the borrower, उसको बेच करके अपना पैसा वसूल लेगा। ये हमने कई बार अपने लेक्चर में बताया है। यहां पर जो हम बताने जा रहे हैं वो यही है कि एडवांसेस का मतलब है कि जो बैंक लोन देता है व्यापारियों को, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज को, उसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी वो रख पाता है। तो मूलतः दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। पहला आपका जो होगा सिक्योरिटी, वो आपका हो जाएगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी, और दूसरा आपका हो जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इवन जो सीपीटी बच्चे करना चाहते हैं सीए का, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। और दूसरा हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी, COLLATERAL, कोलेटरल सिक्योरिटी। दो तरीके का है। तो पहला हम बताने जा रहे हैं, दैट इज द पर्सनल सिक्योरिटी। देखो, पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल एंड रेपो ऑफ द बिजनेसमैन बैंक गिव द लोन। इन दिस केस बैंक नेवर केप्ट एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द borrower. Bank never demand any security from the borrower. On the basis of the goodwill and repo of the businessman, bank give the loan. यानी कि जो बैंक के निगाह में जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज जिनका मार्केट में गुडविल और क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, बैंक उनको यहां पर लोन देता है। वैसे जो है इंडिया में जो है, इसमें तो दिया भी है, इंडिया में इस टाइप का प्रोसेस कम होता है, लेकिन फिर भी इन बैंक समटाइम ग्रांट लोन टू कस्टमर अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी। इन अदर वर्ड, इट मे नॉट इंसिस्ट अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन स्टॉक प्रॉपर्टी बिफोर एक्सटेंडिंग लोन टू कस्टमर। इसको जो है अनकवर्ड लोन या क्लीन एडवांस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो है यहां पर जो बात हम लोग कहें कि जो ये जनरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप लोग जब पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम लोग जानते हैं। ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटी गिवन टू द बिजनेसमैन कि ऑन द करेंट अकाउंट, टू द करेंट अकाउंट होल्डर। करेंट अकाउंट हम लोग जानते हैं बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, उसको बैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल सिक्योरिटी एंड गुडविल। यहां पर बैंक किसी भी प्रकार का उनसे मॉर्गेज, कोई एसेट्स नहीं करता है यहां पर उसमें। तो यहां पर मेन जो है ओवरड्राफ्ट देता है, ओवरड्राफ्ट का, यानी कि बैंक उनसे सिर्फ जो है कुछ न कुछ रखवा लेगा। बैंक के निगाह में उनकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो दो तरीके का दिया है पर्सनल सिक्योरिटी का, दो तरीके कैसे दिया है। पहला आपका हो गया है यहां पर पॉइंट, वन पार्टी और टू पार्टी। वन पार्टी प्रोनोट और टू पार्टी प्रोनोट। वन पार्टी, टू पार्टी का मतलब क्या है। देखो, बैंक किसी को जब लोन देता है पर्सनल सिक्योरिटी पर, ऐसा नहीं कि आइए भाई साहब लेते जाइए, ऐसा नहीं होता है। बैंक उनसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन कराता है, एक कोर्ट का जो स्टैंप होता है उस पर उनसे साइन करा के अपने पास रख लेता है, कोई एसेट मॉर्गेज नहीं करता। अब इसके तहत जब सिर्फ बारोवर उस पर जो है साइन करता है,
और इस टाइप का लिख के देता है बैंक को, उसको कहते हैं वन पार्टी। और जब बारोवर के साथ कोई थर्ड पर्सन और भी साइन करता है और गारंटी लेता है कि साहब, बैंक से कहता है कि साहब अगर ये नहीं दे पाएंगे तो हम देंगे, जिसको यहां पर सियोरिटी बोला गया है शब्द में, उसको इसको ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि आपको लोन चाहिए, ठीक है, बस आप बहुत अच्छे बैंक के कस्टमर हो, तो बैंक ने जो है आपको आपसे सिर्फ लिखो, आप पर्सनल सिक्योरिटी दे रहे हो तो आपसे कोई एसेट नहीं लेगा। अब बैंक करेगा क्या तब? पर्सनल सिक्योरिटी पे अगर दे रहा है तो बैंक स्टैंप पर और अपने डॉक्यूमेंट पर सिर्फ आपसे साइन करा के रख लेगा। सिर्फ आपसे अगर कराता है तो वो पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, वन पार्टी प्रो नोट। और टू पार्टी का मतलब है कि बैंक ने आपको तो दिया ही, आपसे साइन कराया और हमसे भी कराया, हम तैयार हो गए, हमसे भी कराया कि ठीक है साहब, ये मिस्टर एक्स है, अगर ये नहीं दे पाएंगे तो हम देंगे, इन दैट केस आई विल बी प्ले द रोल ऑफ द सियोरिटी, हम सियोरिटी हो गए। तो ये यहां पर दो लोग साइन करके दे रहे हैं, दैट इज द टू पार्टी प्रो नोट। बात क्लियर हो गया? टू पार्टी प्रो, तो वन पार्टी और टू पार्टी, तो यहां पर हो गया, ये पर्सनल सिक्योरिटी के मामले में आता है। दूसरा जो है यहां पर जो चीजें आ रही हैं आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे तो ये अनसिक्योर्ड हो गया, क्लीन हो गया, माने कुछ मॉर्गेज नहीं किया, लेकिन जब बैंक किसी भी चीज को जो आपके ओनरशिप पर है, जिसका आपका मालिकाना है, उस चीज को जब बैंक उसके कागज को उसके क्या कहते हैं, आपके जो प्रॉपर्टी पर राइट है, जब उसको अपने पास रखवा लेता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको कहते हैं मार्गेज। मार्गेज का कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी when the bank is giving the loan to anyone, after if the borrower is giving some document of the title either of the movable property or non-movable property to the bank, क्यों देता है? So that in certain case if the borrower is not able to repay the amount, in that case the bank will sell the property, that commodity, and recover its amount. That's why collateral security, इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। यहां पर जो है आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी तीन तरीके का होता है, लायन, प्लेज और मार्गेज। क्या होता है? पहला लायन, LIEN, लायन, शेयर ना समझना, लायन LIEN। दूसरा होता है आपका प्लेज, इसको हम अलग से क्लास में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरा होता है मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्गेज, MORTGAG, मॉर्गेज। ये तीन तरीके से होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल बताएंगे। इसमें जो है डिफरेंट टाइप का कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है। उसमें सबसे पहला जो आता है वो स्टॉक एक्सचेंज का आता है आपका सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी हो गया, गुड्स एंड टाइटल टू गुड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रॉपर्टी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने किसी कंपनी में शेयर डिबेंचर लिया है तो बैंक जो है उस चाहे वो गवर्नमेंट में आपने पैसा जमा किया है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जमा किया है, किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी में आपने जो जमा किया है, बैंक उसके अगेंस्ट आपको लोन दे सकता है। ये हो गया जो आपके नाम है उस पर ध्यान रखिएगा, जो आपके नाम पर जिस पर आपका मालिकाना हो उस पर वो दे देगा। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी। दूसरा है गुड्स एंड टाइटल टू गुड्स। यदि कोई सामान जो है आपके पास दुकान में है, बैंक उतने वैल्यू, इसको हम फिर से यहां पर एक लाइन बोल रहे हैं, समटाइम द बैंक ग्रांट लोन टू द बिजनेसमैन अगेंस्ट गुड्स एंड टाइटल टू गुड्स। टाइटल टू गुड्स का मतलब होता है, टाइटल का मतलब होता है मालिकाना, कि जिस पर आपका मालिकाना हो। ये नहीं कि आप दूसरे का हमारा सामान है और आपका दीजिए कि हमारा सामान है और बैंक ने आपका दिया, नहीं, जिस पर आपका ओनरशिप होगा वो, दैट इज द टाइटल टू गुड। Such type of loan are very popular in commercial and industrial
सेंटर देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। जैसे आपका गोदाम है, आपने वहां पर माल रखा है तो टाइटल ऑफ गुड्स आपका है। आप रेलवे से माल मंगाते हो तो रेलवे का माल जो है आप पढ़े भी हो, सेमी निगोशिएबल होता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें टाइटल टू गुड्स होता है, माल आपके नाम है। उसी तरह आप जो है लोडिंग बिल पढ़िएगा आप फॉरेन, उसमें क्या कहते हैं एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, फॉरेन में डॉक वारंट डिलीवरी, यानी कि ये सब वो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपको ये बैंक ये देखता है कि जो भी माल उसमें रखा है वो माल आपका हो, आपके नाम का है, उसके आधार पर बैंक आपको लोन दे देता है। इसको कहते हैं गुड टाइटल। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हो, उसके तहत आपका जो है आपके पूरे लाइफ की वैल्यू क्या है और आज उसका सरेंडर वैल्यू क्या है कि कितना, माने अगर आज उसको सरेंडर किया जाए तो कितना पैसा मिलेगा, उसके आधार पर बैंक इसको भी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर लेता है और पैसा आपको दे देता है। चौथा पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के तहत बैंक कैन गिव लोन बोथ अगेंस्ट द मूवेबल मतलब जो चल के जा सकता है, जैसे कार है, स्कूटर है, मशीन है, ये मूवेबल है। नॉन मूवेबल को मतलब जैसे बिल्डिंग है जिसको आप इधर से उधर खसका नहीं सकते, उसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सच गोल्ड, सिल्वर, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड शेयर, bill of exchange. There is no risk in granting loan against the movable property because in case of down payment the bank can easily sell them in the market to realize its due, अपना पैसा वसूल सकता है। But the loan given against the immovable property such as building to involve the considerable, बोल रहा है कि जब बिल्डिंग अगेंस्ट पैसा बैंक देता है एक रिस्क होता है। क्यों रिस्क इसके लिए होता है? बिकॉज सच प्रॉपर्टी कैन नॉट इजिली बी सोल्ड इन द मार्केट, क्योंकि बिल्डिंग और जमीन आसानी से मार्केट में बिक नहीं सकता है, वो एक हैक्टिक प्रोसेस होता है। और अगर किसी का आप बेचने जाओगे भी, बारोवर क्या करेगा, तत्काल कोर्ट चला जाता है और स्टे ले लेता है, तो बैंक का पैसा फंस जाता है। तो बैंक वैसे, अब बैंक को अधिकार है कि वो बिल्डिंग और लैंड पर दे, लेकिन नॉर्मली बैंक इस पर लोन देने को अवॉइड करता है। देयरफॉर द बैंक जनरली हेजिटेट इन एडवांसिंग लोन अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बैंक देता है। आगे के क्लास में जो है मेथड ऑफ गिविंग सिक्योरिटी, जो लैंड, प्लेज और मॉर्गेज है, इसको हम क्लियर आपको और डिटेल बताएंगे। दीज आर पॉइंट आर वेरी लीगल पॉइंट and very effective point for the student who are going to appear in CPT exam. That's why I am again repeating word, please बच्चों आप इसको ध्यान पूर्वक ये सब चीजों को पढ़िएगा और उसको देखिएगा आप। ठीक है, इसको ठीक से एक एक लाइन पढ़िएगा। रिवीजन क्लास में स्पेसिफिक क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया है उसको बताइएगा। वैसे कोशिश करेंगे जब ये 3 लाइन और प्लेज और मॉर्गेज का जब हम क्लास लें उसमें कुछ और चीजें भी हम डिटेल आपको डेप्थ में जा करके एक्स्ट्रा बताएं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, घर पर रहिए, अपने को सेव किए रहिए, परिवार के साथ रहिए, समय का प्रोडक्टिव यूज करिए। और इसी के साथ विजय सर की तरफ से आपको थैंक यू।